जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। इस प्रकार झारखंड चौकीदार स्पेशल की यह पहली क्लास रहने वाली है, जिसमें कि आप लोगों को यहाँ पे कुछ सिलेबस के रिगार्डिंग सिलेबस का एक आप लोग को यहाँ पे किस प्रकार से कहाँ से प्रश्न पुटअप किए जा सकते हैं, उसका एक चीज़ आप लोग को यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। और चूँकि ये आज की पहली क्लास रहने वाली है, तो यहाँ पे हम लोग एक छोटे से कवर को पार्ट यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले चलिए मैं आप लोग को वो सिलेबस के बारे में बता देना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे बड़ा हमारे पास एक हथियार होना चाहिए, और हथियार के तौर पर हमारा सिलेबस है। सिलेबस से रूबरू होना बहुत ही अति आवश्यक है कि आखिरकार प्रश्न कहाँ से पुटअप किए जा सकते हैं, किस प्रकार से किस क्षेत्र से प्रश्न पूछने की संभावना है। और ये सारे आप लोग को यहाँ पे जो भी बताया जाएगा, ये प्रीवियस ईयर जेसीसी के प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड के मुताबिक कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, वहाँ से एनालिसिस करके आप लोग को ये सिलेबस बताया जाएगा। और सबसे पहले हम लोग क्लास के रिगार्डिंग बात करती हैं, तो क्लासेस आप लोग को मंडे से फ्राइडे यहाँ पे रेगुलर बेस पर रात के 8 बजे आप लोग को ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया जाएगा। सो जो भी कैंडिडेट उसी समय जुड़ना चाहते हैं, क्लास करना चाहते हैं, तो 8 PM पर 8 PM में आप लोग को ग्रुप में ये लिंक शेयर कर दिया जाएगा। और ये क्लासेस आप लोग की सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक चलेगी। शनिवार में आप लोग को पूरा एक सप्ताह का रिवीजन करना है। और संडे की यदि हम लोग बात करते हैं, तो संडे में आप लोग का गूगल मीट में सबका वहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। कहाँ पे? तो संडे के रात्रि में किसी भी समय आप लोग को ग्रुप में वो आप लोग को अपडेट दे दिया जाएगा कि किस समय हम लोग वहाँ पे जुटेंगे। तो पिछले जो भी आप लोग 5 दिनों मंडे से फ्राइडे तक आप लोग पढ़े रहिएगा, और उसको अपने से रिवीजन करना है शनिवार को। और अंततः हम लोग रविवार को उसका कंप्लीट हम लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे गूगल मीट में। और ये कैसा लगा आप लोगों को गूगल मीट का जो ग्रुप डिस्कशन होता है, ये ज़रूर आप लोग बताइएगा। तो ये हो गया आप लोग का क्लासेस के रिगार्डिंग रूटीन। मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी, सैटरडे आप लोग को खुद से रिवीजन करना है, और संडे को रात में ही जहाँ तक लगता है कि टाइम मिलेगा, तो रात में आप लोग को गूगल मीटिंग ग्रुप डिस्कशन कराया जाएगा संडे को। उसके बाद फिर हम लोग पुनः मंडे से फ्राइडे अगले सिलेबस को हम लोग कवर अप करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये तो क्लास का अपडेट हो गया आप लोगों को। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिस्कशन सिलेबस की, आखिरकार सिलेबस का क्या पोर्शन रहने वाला है, कहाँ से सिलेबस कितने मार्क्स के पुटअप किए जाएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी तो नोटिफिकेशन को देख ही लिए होंगे। नोटिफिकेशन में भी ये साफ साफ तौर पर लिखा गया है कि जिला से संबंधित समान ज्ञान और स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा, जो वहाँ पे भी भाषा है, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा से संबंधित प्रश्न आप लोगों के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 50 बहुविकल्पीय, यानी कि सभी के सभी आप लोग को वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और रही बात स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा, तो ये आप ये मत कीजिएगा कि हम यहाँ पे खोटा बोलते हैं तो हम खोटा ही चूज़ कीजिएगा, नहीं। आपके नोटिफिकेशन में वो मेंशन रहता है कि आप लोग को कौन कौन सा स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा आप लोग को लेना है। सो कुछ कुछ ज़िलों में ये आप लोग को नोटिफिकेशन में नहीं देखने को मिलता है, बट वो कैसे करें अपने स्थानीय भाषा का, तो उसको क्या करना है, जेसीसी जो आयोग कंडक्ट करवाती है एग्जामिनेशन, वो अपना एक लिस्ट निकाली है, जैसे जिलावार वैकेंसी झारखंड पुलिस के लिए, ठीक है। तो एक होता है उत्पाद पुलिस और एक होता है झारखंड पुलिस। उत्पाद पुलिस का ऑल ओवर झारखंड में कट ऑफ बनता है, तो आप वहाँ से किसी भी एक को आप लोग चूज कर सकते हैं। वहाँ पे ये आप लोग को रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है कि आपका क्षेत्रीय भाषा आपके जगह पर खोटा बोला जाता है तो आप लोग को खोटा ही चूज करना है। खोटा, नागपुरी, संथाली, ये 3 क्षेत्रीय भाषा आपके ज़िला के अंतर्गत है, तो इन्हीं 3 में से आप लोग को चूज करना है। इस प्रकार का वहाँ पे आप लोग को रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है। लेकिन वहीं झारखंड पुलिस की बात करते हैं, यह वैकेंसी जिलावार निकलती है। इसका जो आप लोगों को मेरिट डिसाइड होगा वो आपकी जिला का कट ऑफ लगेगा। तो इसमें जिला वाइज आप लोग का स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा का एक लिस्ट जारी किया गया है जेसीसी आयोग की तरफ से। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं, तो आपके उस कंडीशन में आपके उस जिला में जो जो स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा है, वो चीज़ आप लोग को चूज करना है। और इसका आप लोगों को सेपरेट तो सभी ज़िले के आप लोग को वहाँ पे प्रोवाइड ही किए जा रहे हैं कि आपके क्षेत्र से कौन कौन से स्थानीय एवं क्षेत्रीय भाषा है। तो ये यहाँ पे आप लोग को स्थानीय क्षेत्रीय भाषा से डॉट आई होप कि आप लोग के क्लियर हो चुके होंगे। अब ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, आखिर इसका मामला क्या है, 10%, 50%, 40%। तो आइए हम लोग इसके मामले को यहाँ पे देखते हैं। और इस सिलेबस को आप लोग पूरा ये आसानी से मत लीजिएगा, इस सिलेबस को हल्के में लेने की कोशिश नहीं कीजिएगा इस सिलेबस को, बिकॉज आप लोग का सक्सेस का की है यही सिलेबस।
सिलेबस यदि आप लोग रूबरू रहते हैं सिलेबस से, तभी आप उस क्षेत्र से वहाँ पे अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। अब पता चला कि स्थानीय भाषा को हम लोग दिन रात रट रहे हैं, पता चला कि वहाँ से 20 प्रश्न पूछा जा रहा है। अब झारखंड इधर पूरा हम लोग पढ़ रहे हैं, झारखंड के जलप्रपात, झारखंड के जल गर्म कुंड अभयारण्य, पता चला यहाँ से 4 ही प्रश्न पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले आप लोग को सिलेबस में फोकस करना है। सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिलेबस आप लोग को 3 सेक्शन में डिसाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। यदि 50 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं तो इस 50 प्रश्न को हम लोग दूसरे रूप में 100% लेके चलना है, यानी कि ये 50 प्रश्न 100% के इक्विवेलेंट है। इसमें यार इस 100% को हम लोग इस प्रकार से कैटेगरी वाइज करना है कि सेक्शन ए 10% कहने का तात्पर्य है 50 का 10% 5 प्रश्न, यानी कि ये 5 प्रश्न आप लोगों से पूछे कहाँ जाने वाले हैं। क्योंकि ये चौकीदार की भर्ती है तो उसमें साफ तौर पर लिखा गया है जिला से संबंधित, और कोई भी जिला है वो तो झारखंड में ही स्थित है। तो सबसे पहले आप लोगों को उसका पीढ़ी, जहाँ पे जो आप लोग को बच्चा का पढ़ना है उसके अंक का, तो उसका जहाँ से वो आया है, जैसे कोई पेड़ मान लिया जाए तो पेड़ का हम लोग टहनी है, पेड़ जितने भी 24 जिला हैं तो ये ज़िले पेड़ की क्या हैं, डालियाँ हैं। और जो झारखंड बात करते हैं, झारखंड उसका जड़ है। तो टहलियों के बारे में तो हम लोग को डालियों के बारे में पढ़ना है, लेकिन थोड़ी बहुत हम लोग को जानकारी होनी चाहिए कि जड़ के बारे में, आखिरकार वो बीज किसका है, वो किस बीज से वह उपजा है, तो उस बीज के बारे में तो हम लोग को जानना ही पड़ेगा। भले हम लोग डालियाँ हैं तो हम लोग को पता नहीं हम लोग किस पेड़ का डाली है, अमरूद पेड़ का डाली है कि आम पेड़ का डाली है, तो वो पता करने के लिए आप लोग को बीज पढ़ना पड़ेगा जड़ के बारे में, कि आखिरकार ये जड़, ये बीज किसका है, आम का है, अमरूद का है कि पपीता का है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे कि आखिरकार मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो 10% यानी कि 5 प्रश्न आप लोग के झारखंड से संबंधित पूछे जाएंगे, और उसका भी मैं अभी बताने वाला हूँ कि किस प्रकार कहाँ से पढ़ना है। झारखंड में भी ज़्यादा डीपली हम लोग को हर जिला का जलप्रपात ये सब नहीं पढ़ने लगना है। झारखंड का जो ऊपर सेक्शन है कि कब बना, कितने यहाँ पे परमंडल, कितने ज़िले हैं, कौन सा ज़िला कब बना था, कितने परमंडल है, किस परमंडल के अंतर्गत कितने ज़िले हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री, ये सब का नाम याद रखना है। तो यहाँ से आप लोग को 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। सेक्शन बी हो गया आप लोगों को, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहीं से प्रश्न आप लोगों को टेकल करना है इसी प्रश्नों को। और यहाँ से 25 प्रश्न, जैसा कि सभी सेक्शन में ज़्यादा प्रश्नों का वेटेज रहेगा आप लोग का यहीं से, जिससे 50%। और ये सेक्शन है आप लोग को जिला से संबंधित, जिस जिला से आप लोग संबंध रखते हैं उस जिला का हर एक चीज़ याद रखना है। कितने अंचल हैं, अंचल को ही प्रखंड बोला जाता है, उसी को तहसील बोला जाता है, उसी को ब्लॉक बोला जाता है। ब्लॉक के बारे में पढ़ना है आप लोग को। अंचल कितने हैं, सॉरी अनुमंडल कितने हैं, उस अनुमंडल में पदाधिकारी के तौर पर कौन है वो चीज़ पढ़ना है। वहाँ के आप लोग को डीसी, आयुक्त, एसपी कौन है उस चीज़ को बारे में पढ़ना है। वहाँ के विधानसभा क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, जितने विधानसभा हैं। तो जब तक 4 बार जो विधानसभा चुनाव हुए हैं झारखंड में, 2005 में, 9 में, 14 में, 19 में, तो इस दौरान इन चारों विधानसभा चुनाव में कौन कौन उस विधानसभा क्षेत्र से विधायक के सीट पर विजय हुए हैं। और कोई 2 विधायक, जैसे एक विधायक 3-4 बार जीत चुका है तो उसके बारे में पढ़ना है। कोई व्यक्तित्व है तो उस व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे आप लोग का हो जाता है ये कंप्लीट 25 मार्क्स आप लोग की जिला से संबंधित प्रश्न। अब सेक्शन सी की बात आ चुकी है। तो सेक्शन सी यहाँ पे जो कि प्रश्नों का जो मैटर में देखा जाए, प्रश्नों के मामले में ये दूसरा यहाँ पे नंबर पे रहने वाला है, ये वेटेज प्रश्नों का, जिसमें कि 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये सेक्शन सी का जो आप लोग का 20 प्रश्न पूछा जाएगा वो आप लोग के स्थानीय भाषा और आप लोगों के क्षेत्रीय भाषा से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पे भी आप लोग को ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ने लगना है, कोई बुक ये सब नहीं पढ़ने लगना है। जैसे उत्पाद सिपाही में कोई बुक का नाम दिया गया है, डू डायर जिरुल फूल, कोठा गैद पेत संग्रह। इस प्रकार यहाँ पे आप लोग को बुक नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस देखा जाए नोटिफिकेशन में वहाँ पे कुछ भी नहीं इसके रिगार्डिंग तोड़ करके सिलेबस बताया गया है। वहाँ पे सिर्फ मोटा मोटी लिख दिया गया है स्थानीय भाषा से संबंधित, यानी कि स्थानीय भाषा का उत्पन्न किस प्रकार हुआ। उत्पन्न कहने का तात्पर्य ही उसका व्याकरण को सेक्शन हम लोग को पढ़ना है कि वर्ण कितने प्रकार हैं। नागपुरी पढ़ना है तो नागपुरी के वर्ण में कितने प्रकार है, कौन कौन से वर्ण स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं, व्यंजन वर्ण, संज्ञा कौन है, उपसर्ग प्रत्यय, यही सब, लिंग वचन, ये सब आप लोगों को पढ़ना है वहाँ पे कि संज्ञा के कितने भेद है, विशेषण के कितने भेद है, समास के कितने भेद है। मोटा मोटी व्याकरण को सेक्शन आप लोग को पढ़ना है। और जो भी आप लोग को भाषा है, जैसे संथाली भाषा है तो संथाली का साहित्य पढ़ लेना है कुछ कुछ,
से प्रथम संथाली व्याकरण कब लिखा गया, ये संथाली ग्रामर, ये सब कुछ मेन जो बुक है उन बुक के लेखक को आप लोग को याद कर लेना है। और साथ ही साथ जनजाति उसी से रिलेट कर लेना है। जैसे नागपुरी का तो नहीं हो पाएगा, जैसे संथाली भाषा आप लोग चूज किए हैं तो संथाली जनजाति के बारे में आप लोगों को पूर्ण रूप से पढ़ लेना है। कोई मुंडारी भाषा चूज किया है तो मुंडारी जनजाति के विषय में आप लोग को संपूर्ण जानकारी ले लेनी है। तो ये हो गया ओवरऑल आप लोगों का 100%। कहने का तात्पर्य है 100% इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 50 मार्क्स। तो इस प्रकार आप लोगों के जो एग्जामिनेशन में ये 50 मार्क पूछे जाएंगे उसका सेक्शन का बंटवारा इस प्रकार होने वाला है आप लोगों का। आई होप आप लोगों को ये सिलेबस कंफर्म हो चुके होंगे कि प्रश्न आखिरकार कहाँ से किस प्रकार पूछे जा सकते हैं। सो और मैं आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों से बस एक विनती करना चाहता हूँ, आशा की तो रही बात वो दूर है। सभी लोग अपना एक नया कॉपी ले लीजिए और अपने से हैंड रिटेन नोट्स अवश्य बनाइए। पीडीएफ तो यहाँ पे आप लोग को शेयर ही कर दिया जाएगा क्योंकि अभी आप लोग के पास बहुत ही समय है। सिलेबस आप लोगों को भी पता है, इस सिलेबस हम लोग को यहाँ पे नहीं पढ़ना है ज़्यादा, तो सिलेबस आप लोग को गिना चुना हुआ है। तो इसके लिए आप लोग एक अपना नया कॉपी बन ले लीजिए और उस कॉपी में ये सब कुछ आप लोग को वहाँ पे मेंशन करते हुए चलना है, जो एक एक चीज़ यहाँ पे आप लोग को बताया जाएगा। और मेरे शब्दों पर ज़्यादा आप लोग ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि सब चीज़ यहाँ पे लिख करके आप लोग को पढ़ाया नहीं जा सकता है। कुछ आप लोगों को बातों बातों में ही बता दिया जाएगा। तो आप लोग को जो भी इम्पोर्टेंट लगता है मेरे बात में उस चीज़ को भी आप लोग नोट करते जरूर चलिएगा। अब चलिए अब हम लोग सिलेबस की तरफ इंटर करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो सेक्शन ए है, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए को ही कवर करेंगे क्योंकि सबसे पहले जड़ के बारे में पढ़ना है, जड़ के बाद ही हम लोग उनके डालियों के बारे में पढ़ना है। तो सेक्शन ए जो कि झारखंड का है, तो झारखंड का यहाँ पे हम लोग को सामान्य परिचय पढ़ लेना है। क्या चीज़? झारखंड का हम लोग यहाँ पे सामान्य परिचय पढ़ लेना है। और हाँ, ये चूँकि आप लोग का समान ज्ञान है, चूँकि ये आप लोग को रटने ही वाला है, यहाँ पे कोई आप लोग को कैलकुलेशन नहीं कि जोड़ प्लस माइनस करेंगे तो वो हमारा बन जाएगा। यहाँ पे आप लोग को रटने वाला है। तो मैं आप लोग को एक टेक्निक बताता हूँ कि किस प्रकार आप लोग इसे याद रख सकते हैं अधिक लंबे समय तक। तो करना क्या है, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे तो फोकस करना है, ध्यान देना है लाइन बाय लाइन। यहाँ पे पहले आप लोग को रीडिंग पढ़वाया जाएगा, पढ़ाने के बाद यहाँ पे आप लोग को वो दिमाग में सेट हो जाएगा। उसके बाद वीडियो को थोड़ा आप लोग को पॉज करना है, वीडियो को रोकना है और अपने आँखों को बंद करना है और जो भी 4-5 लाइन पढ़ेंगे आप लोग उस चीज़ को अपने दिमाग में, अपने मुँह से मुख में ही, ये आप लोग यदि ध्वनि को निकाल सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप मुख में ही शांत रहकर ही आप उस चीज़ को अपने माइंड में रिकॉल करना है।